सुगोन 2020D क्यों बनाई है कंपनी ने मशीन, किन लोगों को खरीदनी चाहिए, कितने पैसे की आती है, क्या क्या फंक्शन इसके अंदर है, आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे और आपको पता चलेगा कि क्यों आप लोगों को ये लेनी चाहिए। तो कुछ ऐसी डिब्बे के अंदर ये आएगी और इसके साथ ये मैनुअल किताब निकलेगी और कुछ ये 2 कार्ड निकलेंगे और इस तरीके की पैकिंग में आती है। काफ़ी सेफ़ इसके अंदर इसकी पैकिंग हो रखी है। अगर इसको कहीं कोरियर भी कराएंगे, कोरियर वाले कितनी भी ऊपर से फेंकेंगे कुछ नहीं होगा इस मशीन को। कुछ इस टाइप की ये मशीन होती है, ऐसी पैकिंग में आएगी। देखने में काफ़ी अच्छी है, आपकी वर्कशॉप पे रखी हुई बहुत ही अलग ये मशीन लगेगी, एकदम बिल्कुल एकदम एडवांस, जैसे कोई आपने कोई ऐसी चीज़ रख रखी है मोबाइल रिपेयरिंग की जो देखने में बिल्कुल ऐसी लगेगी जैसे कि आपने कोई बहुत ही महंगी यहाँ पर कोई सिस्टम लगा रखा है मोबाइल रिपेयरिंग का। बहुत अच्छी मशीन यहाँ पर ये देखने को मिलेगी आपको, ठीक है। और इसके अंदर ये बटन क्यों दिए हैं, ये 2 बटन क्यों दिए हैं, ये घुमाने वाला क्यों दिया है, ये ऑनो बटन क्यों दिया है, ये तो खैर आपको पता होगा। और ये बटन क्यों दिया है, ये बटन नहीं है दोस्तों, सॉकेट है। और इस सॉकेट के अंदर लगेगा एक हैंडल। और इस मशीन के अंदर दोस्तों 2 तरह की हवा आप फेंक सकते हो, एक साइक्लोन और एक जेट। अब ये साइक्लोन और जेट इससे कैसे आप फेंकोगे ये भी आज आपको बताएंगे। तो आइए शुरू करते हैं दोस्तों। आधे से ज़्यादा बातें तो मैंने आपको बताई दी, तो शुरू तो हम पहले से ही कर चुके हैं। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ से शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर इस टाइप का एक स्टैंड यहाँ पर लगा हुआ आएगा इस मशीन के अंदर, जो देखने में बहुत ही सुंदर लग रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। और इसका क्या काम है दोस्तों, तो इसका काम दोस्तों ये है कि इस मशीन के साथ आती है नोज़ल, 2 इसके अंदर है और 3 नोज़ल इसके अंदर है। इन नोज़ल को रखने की जगह है दोस्तों ये, आप इन नोज़ल को यहाँ पर ऐसे फंसा सकते हैं, अंदर रख सकते हैं। देखिए यहाँ पर भी दोस्तों ये नहीं है कि आप जो है यूँ छोड़ दें इसको, ऐसे करके आप अंदर लगाएंगे, ये हिलेंगी नहीं। देखो ये मैंने यहाँ पर उल्टी लगा दी है, इसको सीधी लगा देते हैं। ये देखिए, दूसरी जितनी भी मशीनें आप ले लो, कोई भी महंगे से महंगी ले लो आप, उनके अंदर आपको ऐसा स्टैंड नहीं मिलेगा। और ऐसा स्टैंड ना मिलने के कारण ये जो नोज़ल है ना, ये इधर उधर ही खो जाएंगी आपकी दुकान में, ठीक है। इस तरीके से देखो कितने बढ़िया तरीके से यहाँ पर ये एडजस्ट हो गई। और आप चाहो तो नोज़ल के साइज़ के हिसाब से भी आप इनको आगे पीछे रख सकते हो। ये देखिए कितना अच्छा यहाँ पे लग रहा है, सारा सेटअप यहाँ पे लगा हुआ, ठीक है। और ये है इसका हैंडल। इस मशीन के डुप्लीकेट भी मार्केट में मिल रही हैं, जिसमें 200-300 रुपये का ही फ़र्क होता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, ये रबड़ के जैसा यहाँ पर एक सिस्टम लगा हुआ है यहाँ पर, जिसे आप यहाँ रखेंगे तो ये फिसलेगा नहीं, एकदम जैसे कि एकदम टाइट हो जाएगा, फिसलेगा नहीं यहाँ से, ठीक है। अच्छा ये यहाँ पर लगेगी, आप यहाँ पे टाइट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, और अब इसको पावर देंगे और आपको इसके फंक्शन बताएंगे। पावर हमने यहाँ पर दे दी है। इसमें 2 डिस्प्ले आपको मिलेंगी, एक एयर की और एक मिलेगी टेम्परेचर की, ठीक है। तो इस मशीन का जब हैंडल हम हटाएंगे तो मशीन अपने आप ऑन हो जाएगी और इसके अंदर जो टेम्परेचर आपने सेट करा है वो यहाँ आएगा और एयर जो सेट करी है वो यहाँ आएगी, ठीक है। इसकी एयर जो रहेगी वो यहाँ पर, ये एयर के लिए तो ये आप यहाँ से घुमा करके एयर एडजस्टमेंट कर सकते हैं। 100 तक इसमें एयर है और एयर का फ्लो भी अच्छा है। और यहाँ से इन 2 बटनों से आप टेम्परेचर सेट कर सकते हैं। आप इसे दबा के रखेंगे तो तेज़ी के साथ टेम्परेचर बढ़ेगा और इसका जो मैक्सिमम टेम्परेचर है वो 500 के करीब यहाँ पर रहेगा। तो आइए देखते हैं कहाँ तक ये जाता है। 500 में देखिए यहाँ पर एकदम लाल हो गया है ये। और अब इसको करेंगे हम कम। मतलब ये है दोस्तों, आप ये समझ सकते हैं कि कोई भी किसी भी तरह की पीसीबी पे आप वर्क कर रहे हो तो ये मशीन उसके लिए एकदम बेस्ट रहेगी। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि इससे कोई पार्ट्स आपका ना उतरे। कई बार होता है ना कि भाई पार्ट्स निकलते नहीं हैं, तो इससे कभी भी ऐसा नहीं होगा, क्योंकि 500 तक का जो टेम्परेचर है वो बहुत हाई टेम्परेचर होता है। किसी भी तरह की रिपेयरिंग आप करते हैं, मोबाइल रिपेयरिंग करते हैं, आप ईसीएम रिपेयरिंग करते हैं, आप एसी फ्रिज पीसीबी रिपेयरिंग करते हैं,
आप एलईडी टीवी रिपेयरिंग करते हैं तो आपके सारे काम इससे हो जाएंगे। ठीक है, तो इसमें दोस्तों साइक्लोन और एयर जेट का फंक्शन है, उसका भी बताएंगे आपको वो कैसे काम करेगा। लेकिन उससे पहले दोस्तों ये चैनल का सिस्टम आपको बता देते हैं। दोस्तों चैनल के सिस्टम में हमेशा यही होता है, चाहे वो किसी भी सेपरेटर में हो, चाहे वो डीसी मशीन में हो, चाहे एसएमडी मशीन में हो, चैनल में हम एयर और हीटर सेट कर लेते हैं किसी एक जगह पे। मान लीजिए आपने सीपीयू का वर्क करना होता है, सीपीयू के वर्क पे आपको हीटिंग 350 करनी है और एयर आपको 10 पे रखनी है। तो आप इनको सेट करके, अब जैसे कि मैं इसको हटा के सेट कर लेता हूँ। मान लीजिए एयर को मैंने सेट कर दिया 58 पे और हीटिंग को मैंने सेट कर दिया जी 130 पे, और अब मैं ये चैनल का बटन दबा के रखूँगा। तो इससे क्या है कि ये सेव हो गया हमारा 130 और एयर हो गई 58 पर। ठीक है, अच्छा दूसरे चैनल पे कुछ और सेट हो रखा होगा, देखिए 380 हीट और 40 एयर यहाँ पर सेट हो रखी है। ठीक है, और इस चैनल पे 400 जो है, इस पर 420 तो हीट का हो रखी है सेट और 40 इसमें एयर। और अब वापस इस पर करते हैं नंबर 1 पर। तो मैंने यहाँ पे सेट किया था, क्या सेट किया था दोस्तों, 130 सेंटीग्रेड तो हमने हीटिंग और 58 एयर इसकी की थी, तो यहीं पे है अभी तक ये। ठीक है, और अभी यहाँ पर जो है क्योंकि हमने 130 टेम्परेचर सेट किया हुआ था, तो अभी टेम्परेचर ज़्यादा है तो ये धीरे धीरे कम हो जाएगा। तो चैनलों में आप किसी भी काम के हिसाब से आप हीटिंग और एयर को सेव करके यानी सेट करके रख सकते हो, ताकि आपको बार बार बटन दबाकर हीट ना बढ़ानी पड़े, बार बार ये घुमाकर एयर कम ज़्यादा ना करनी पड़े। आप एक बटन दबाओ और वो आपकी जो मेमोरी है वो पहले से यहाँ पर सेट हो जाएगी। और अब बात करते हैं दोस्तों कि इसमें जो साइक्लोन एयर का सिस्टम है और जो जेट एयर का सिस्टम है वो किस काम आता है और वो इसमें कैसे सिलेक्ट होगा। तो जेट एयर और साइक्लोन का इसके अंदर कोई बटन नहीं दिया हुआ, उसके लिए दी गई है नोज़ल, ये वाली। अगर आपको एयर घुमाते हुए फेंकना है आईसी के ऊपर, घूमते हुए, तो साइक्लोन एयर का इस्तेमाल, जैसे सीपीयू का काम आप कर रहे हैं, तो हम जब मशीन से काम करते हैं तो ज़्यादातर हम इस तरीके से हाथ से ही घुमाते हैं ताकि आईसी के ऊपर बराबर हीट लगे। तो साइक्लोन से क्या होगा दोस्तों, वो अपने आप ही एयर को घुमा घुमा के फेंकेगी, जिससे आपको इस तरह करने की जो ज़रूरत है वो कम पड़ेगी। तो साइक्लोन के लिए इसके अंदर नोज़ल दे रखी हैं, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये 2 नोज़ल दे रखी हैं साइक्लोन के लिए, जिसमें आपको कुछ ऐसी यहाँ पर एक कट लगी हुई घुमावदार एक जाली लगी हुई है, और यहाँ से जब हम देखेंगे तो कोई आर पार दिखाई नहीं देगा क्योंकि बीच में आप देख सकते हैं जाली लगी हुई है। ठीक है, अब मैं आपको दिखाऊंगा जेट एयर की। जेट एयर मतलब जो भी अंदर से हवा आएगी सीधी आर पार जाएगी, आप देख सकते हो। ठीक है, इसमें कोई भी बीच में जाली नहीं लगी हुई है, और ऐसे ही आप इन दोनों के अंदर देख सकते हो। अगर आपको कोई कंपोनेंट निकालना है, कोई छोटी आईसी निकालनी है, तो आप ये वाली जेट एयर यूज़ कर सकते हो और जेट एयर वाली ये नोज़ल यूज़ कर सकते हो। और अगर आपको घुमावदार हवा फेंकनी है तो आप ये वाली नोज़ल यूज़ कर सकते हो। अब दोस्तों बात करते हैं कि किन लोगों को ये मशीन सबसे ज़्यादा फ़ायदा देगी, किन लोगों को ये लेनी चाहिए। तो दोस्तों जो आईसी लेवल का काम अब ये भी नया नया करना शुरू किया है जिन्होंने, या ये समझो कि अभी भी रिपेयरिंग का काम सीख करके एसएमडी मशीन खरीदना चाहते हैं, और वो ये चाहते हैं कि उनसे कम से कम आईसियाँ ख़राब हो, तो फिर उन लोगों को ऐसी मशीन लेनी चाहिए जिनके हैंडल के अंदर ही पंप होता है और एयर होती है। एयर तो पंप से ही आती है दोस्तों, हैंडल के अंदर ही एयर का सिस्टम होता है और हीटर तो हैंडल में रहता ही है। इससे क्या होता है दोस्तों, हैंडल के अंदर ही एयर रहने से जो हीटिंग का जो हम प्रेशर जो भी हम हीटिंग करते हैं किसी आईसी को, तो हैंडल के मुड़ने से, यानी पहले जो आप मशीन जो भी आपने देखी होंगी जैसे 857 DW+ है, उसमें पाइप होता है, ऐसा करने से एयर के फ्लो में भी फ़र्क पड़ता है। इसमें एयर के फ्लो में फ़र्क नहीं पड़ता, जिससे आईसीओ के ख़राब होने के चांस बहुत कम हो जाएंगे एक नए आदमी से भी। ठीक है, दूसरा ये भी फ़ायदा है दोस्तों इसमें कि साइक्लोन वाला जो सिस्टम वाला जो इसके अंदर नोज़ल दिया हुआ है, उससे भी आपकी आईसियाँ कम ख़राब होएंगी। और आप ये समझो कि एक नया आदमी सीपीयू रिपेयर करते हुए 10 में से अगर 4 सेट ही ठीक कर पाएगा, अगर दूसरी मशीन उसके पास है, और अगर वो ये वाली मशीन ले लेते हैं तो वो 10 में से 8 सीपीयू डन कर लेंगे। तो उन लोगों को दोस्तों ये लेनी चाहिए।
और दोस्तों ये मशीन मार्केट में लोकल भी मिल रही है, लोकल मशीन देखने में बिल्कुल सेम है, उसके बारे में भी हमने एक शॉर्ट डाला था, अगर आपने देखा है तो अच्छी बात है, नहीं देखा है तो आपको बता दें कि जो ओरिजिनल मशीन है दोस्तों लोकल मशीन से 200-300 महंगी ही मिलेगी आपको, और जो लोकल मशीन है वो आपको सस्ती मिल जाएगी, ठीक है। और लेकिन आप जहाँ 200-300 रुपये आप जो है सस्ती लेकर के लोकल मशीन लोगे, इससे अच्छा तो मुझे लगता है कि अगर आपको महंगी भले ही मिल जाए 200-400 रुपये, आप ओरिजिनल मशीन ही लेना चाहोगे। तो दोस्तों जो ओरिजिनल मशीन है, ओरिजिनल मशीन आपको कितने की मिलने वाली है दोस्तों, ये ओरिजिनल मशीन आपको मिलेगी 50-100 रुपीज़ की, ठीक है। आप 5200 रुपये की आपको मशीन मिलेगी 100% ओरिजिनल। और कॉपी मशीन दोस्तों हो सकता है आपको 47, 48, 49 में मिल जाए, लेकिन आपको ओरिजिनल मशीन दोस्तों हमारे पास राज टेक्निकल टूल्स में आपको मिलेगी 5200 रुपये की। आप यहाँ आके ले सकते हैं, आप इसे कहीं भी कोरियर भी करवा सकते हैं, घर बैठे मंगवा सकते हैं। तो कैसी लगी दोस्तों आपको वीडियो, और वीडियो में दी गई जानकारी कमेंट करके बताइए। और आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए, ताकि हमारे इस चैनल पर आने वाले सस्ते और बढ़िया टूल्स के बारे में आपको जानकारी मिल सके। और इससे आपको ये भी पता चलेगा कि आप कम बजट में भी अच्छे टूल्स ले सकते हैं हमारे चैनल के माध्यम से। दोस्तों इसके अलावा हमारा राज टेक्निकल इंस्टीट्यूट का एक और चैनल है, राज टेक्निकल प्लस का भी एक चैनल है, जिस मोबाइल रिपेयरिंग और एलईडी रिपेयरिंग की वीडियोज़ हम डालते हैं। तो आप भी कुछ सीखना चाहते हैं घर बैठे ही, तो आप हमारे उन चैनलों को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आपको टूल्स लेने हैं तो आप हमारे स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे हमें कांटेक्ट करके व्हाट्सअप कर सकते हैं। व्हाट्सअप आप करेंगे तो हमारी टीम आपसे कांटेक्ट कर लेगी, आपको जो भी चाहिए होगा उसके बारे में आपसे बात कर लेगी। तो ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही है, और मिलेंगे अगली वीडियो में।